बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि लेटेस्ट अपडेट के साथ सिर्फ और सिर्फ उन तलबात के लिए जो मैट्रिक पास कर चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, और उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आपको बता दूं, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की तरफ से हर वो तलबा जो मैट्रिक पास कर चुका है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से या कॉलेज से और नेक्स्ट किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, उसके लिए 15,000 पर मंथ मुख्तसिस किए हैं। अब वो 15,000 किन किन लोगों को मिलेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ये हम ज़्यादा जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी इदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202770 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई कराएं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दूं। यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की तरफ से उन तलबात को जो गवर्नमेंट से पास कर चुके हैं, एफएससी मैट्रिक पास कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हु है पास 10th क्लास मैट्रिक एग्जामिनेशन इन 2022 जो 2022 के अंदर क्लियर कर चुके हैं, ओनली फ्रॉम प्योर गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब जिन लोगों ने खास गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा हो, मीन टू से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हो, आर एलिजिबल टू अप्लाई। स्टूडेंट्स स्कोरिंग मिनिमम 60% मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स एंड 70% इन साइंस सब्जेक्ट्स। जिन लोगों के मार्क्स ओवरऑल जो है 60% हैं और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं बात करूं बायोलॉजी की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की, मैथ की बात करूं, तो उनके अंदर 70% 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 70% उनके मार्क्स आने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, CNIC and domicile certificate of student, however it is possible if the student domicile is not available। अगर स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल नहीं है तो अपने बाबा का डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और अदर टाइप, मीन टू से दैट प्राइवेट कॉलेज वाले और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ चुके हो या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपनी मैट्रिक जो है वो 2022 के अंदर क्लियर की हो और ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या आपको बता दूं, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपका इनिशियली एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट की बेस पे आपको प्रोवाइड की जाएगी ये स्कॉलरशिप। अब साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेस्ट किस टाइप का होगा वो हम देखते हैं। साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फ्रॉम इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और जो करिकुलम है हमारा 10th का उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद पेपर बेस्ड आईक्यू टेस्ट, सिनेरियो बेस्ड और शेप बेस्ड, मतलब आईक्यू टेस्ट होगा, शेप बेस्ड होगा और वर्बल सिनेरियो होगा, इस तरह। इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन ऑन इनोवेटिव आइडियाज, इंटरव्यू होगा, प्रेजेंटेशन होगी आपकी आइडियाज के ऊपर। और इसी तरह आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आके आपको डिसेबिलिटी सीट विल बी एलोकेटेड एज पर फेडरल गवर्नमेंट कोटा सिस्टम इंक्लूडिंग मिनोरिटी एंड डिसेबिलिटी कोटा। डिसेबिलिटी भी कोटा पे भी आपको बता दिया गया कि आपको सीट्स दी जाएंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, कीपिंग मेल फीमेल रेशियो ऑफ 50-50, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मेल एंड फीमेल को। यहाँ पे मंथली स्टिपेंड जो है वो आपको 15,000 पर मंथ दिए जाएंगे एफएससी वालों के। स्टडी विजिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज एंड लैब्स। उसके बाद अंडरटेकिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड ड्यूरिंग द एफएससी मॉनिटरशिप और सिलेक्टेड आल्सो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आपने क्या करना है कि एनटीएस की ओरिजिनल वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे जाना है आपको। 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है जो आप किसी भी अपने मोबाइल पे जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंकिंग मोबाइल से आप पे कर सकते हैं। सेंड द कॉपी ऑफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिटेल मार्कशीट, एसएससी। आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल आपने क्या करना है, मार्कशीट को अपने वहां पे टीसीएस करना है, ठीक है। जो आप फॉर्म साथ अटैच करेंगे वो आपको 23 दिसंबर से पहले वहां पे टीसीएस करने हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड इम्प्रॉपरली, मतलब जो इम्प्रॉपरली फॉर्म होगा वो आप वहां पे अगर सेंड करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब वेबसाइट क्या है, यहाँ पे मेरे सामने एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं आपके सामने अगेन ओपन कर ले, तो यहाँ पे आपने एनटीएस सर्च करना है। जैसे एनटीएस सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, तो आपने यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक आउट कर लेना है। ओपन एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स में जाना है। जैसे डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा था वो है, यहाँ पे फी पेमेंट के हवाले से, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे है। यहाँ पे आपने क्लिक आउट
करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ CNIC नंबर, एग्जांपल टू से 311010000, ठीक है, और यहाँ पे मैं CNIC नंबर देता हूँ। अब कंफर्म नंबर की मैं बात आती है 31101, ठीक है, तो ये मैं अपना बेफॉर्म नंबर ऐड कर रहा हूँ, एग्जांपल टू से MA, ये मेरा कंफर्म नहीं है, ये मैं किसी का मतलब एग्जांपल टू से के लिए याद कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने साइलेंस टैलेंट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड चूज करना है, यहाँ पे पासवर्ड चूज करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक आउट कर देता हूँ। जैसे साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसके लिए पासवर्ड लगाएं जो आपने चूज किया था, यहाँ पे क्लिक आउट करें और यहाँ पे आके CNIC नंबर लगाएं, एग्जांपल टू से दैट जो मेरा बेफॉर्म नंबर था ये था। अब मैंने पासवर्ड क्या लगाया, मैं पासवर्ड लगाता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा पासवर्ड लग गया है, और पासवर्ड लगने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन करूंगा आपने पासवर्ड सेव कर लेना, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक आउट करके कंटिन्यू पे क्लिक आउट कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक आउट करूंगा, मैंने इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर ली, लेकिन आपने भी लाजमी रीड आउट करनी है। आप डिजायर्ड सिटी टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे चूज करना चाहते हैं, कहाँ पे आपने अपने बच्चे का पेपर देना है, बहावल नगर वाले जो से करीब जो है वो भावलपुर को चूज करेंगे, और जो भी उनको करीब पड़ता है वो चूज करेंगे। यहाँ पे नेम आता है मोहम्मद मुदस्सिर, मैं चूज आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से दैट मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है। उसके बाद फादर नेम, एग्जांपल से दैट मेरे फादर का नेम बशीर अहमद है, तो मैं बशीर अहमद चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बशीर अहमद को चूज आउट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपका जेंडर मेल है फीमेल है, रिलीजन हमारा इस्लाम है, डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी आप वो चूज करें, एग्जांपल से दैट आप मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, ईमेल एड्रेस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एग्जांपल से दैट dfd@gmail.com, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल टू से दैट ईमेल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्ट करना है, पंजाब है मेरा। उसके बाद गवर्नमेंट सिटी जो है वो एग्जांपल से बहावलनगर है, बहावलनगर मैंने किया है। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे घर का पूरा एड्रेस देना है। कुछ लोगों का ये है कि उनका पूरा मोहल्ले में जो रहते हैं मतलब गांव में रहते हैं तो उनका पूरा घर का एड्रेस नहीं होता, तो आपने अपना पूरा पोस्ट ऑफिस लिखना है। एग्जांपल से चक फजलाबाद, पोस्ट ऑफिस चक मदरसा, तहसील जिला बहावलनगर आपने मेंशन करना है। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर रहा हूँ, तो आपने फुल ऐड करना है, आपने शॉर्टकट ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल नंबर अपना फुल ऐड करना है जो आपके यूज में हो, ठीक है। और आप लोग किसी का सेकंड पर्सन का मोबाइल नंबर इंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन मोबाइल नंबर दे देता हूँ अपना, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना, उसके बाद यहाँ पे आर डिसेबल, यहाँ पे नो पे क्लिक करें। यहाँ पे पिक्चर आपने अपडेट करनी, कोई भी पिक्चर आप चूज कर दें, अपनी जो अच्छी सी तस्वीर हो वो आपने चूज करनी है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक आउट करता हूँ। ओके पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्टिफिकेट की बात आती है, मैट्रिक, उसके बाद यहाँ पे मेजर साइंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मैं बात करता हूँ, साइंस आ जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, SSC IENC साइंस आ जाता है। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा 2022 के अंदर मैंने पास किया, तो 2022 बोर्ड मेरा क्या है, बायस लाहौर है। उसके बाद यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स थे 1100 में से मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जांपल से दैट मेरे मार्क्स आते हैं 1012 आते हैं। अब सिलेक्ट परसेंटेज, एग्जांपल से दैट मेरी परसेंटेज जो बन रही है वो 98 95, यहाँ पे 95 कर लेता हूँ। अब फिजिक्स के अंदर बात आती है, फिजिक्स के अंदर टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपने बताने हैं। यहाँ पे एग्जांपल से दैट फिजिक्स के अंदर टोटल मार्क्स थे 150, ठीक है। और यहाँ पे आपके मार्क्स आए 134, यहाँ पे 150 में करता हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर मेरे मार्क्स आए 137, ठीक है, 47 कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 150 थे, और यहाँ पे आपने चूज कर लेने हैं, एग्जांपल से इधर मेरे आए 123। इसी तरह बायोलॉजी, और आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, तो एग्जांपल से यहाँ पे 150 मार्क्स थे, और यहाँ पे मेरे आए हैं 132। इसी तरह टोटल परसेंटेज की मैं बात करूँ, जो परसेंटेज इन सब की मार्क्स की परसेंटेज जो बन रही होगी, इन सब मार्क्स मीन टू से दैट ये चारों सब्जेक्ट की परसेंटेज, और इनको कैलकुलेट करके जो परसेंटेज आपकी बनेगी वो आपने चूज आउट करें। एग्जांपल से दैट मेरी परसेंटेज बन रही 91%। उसके बाद नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल जहां से आपने पास आउट किया, एग्जांपल से दैट मैं करता हूं कॉलोनी स्कूल, ठीक है, कॉलोनी स्कूल BWN कर देता हूं। इसी तरह यहाँ पे सिटी कौन से में है, एग्जांपल से दैट ये भावनगर में है, तो मैं शॉर्टकट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने भावनगर चूज कर लेना है। उसके बाद टेलीफोन प्रिंसिपल नंबर, एग्जांपल टू से दैट प्रिंसिपल का नंबर ये मैं कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल का नंबर है। उसके बाद हेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल का नाम आपने बताना, एग्जांपल टू से दैट यहाँ पे उसका मैं नेम ऐड, ये मैं अपनी तरफ से फर्जी ऐड कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर नेम ऐड करना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, वो हेड है। यहाँ पे करके आपने सबमिट आउट कर देना। यहाँ पे जैसे सबमिट आउट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल सबमिट हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से प्रिंट आउट करके, यहाँ पे ये प्रिंट आउट करके आपने फॉर्म को अपने पास रख लेना है। जैसे पास रखेंगे जिसके बॉटम पे एक आपके वो चालान मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये जो चालान है ये अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन करना है, वहां पर लिंक
वहां पे ऑप्शन पे जाना है, वहां पे जैसे एजुकेशनल सेक्टर में जाएंगे वहां पे अदर्स का ऑप्शन है, अदर के ऑप्शन पे जाना है, वहां पे चूज करना है क्विक लिंक पे जाके ये आपने अपना नंबर मेंशन करना है। ये जैसे ये नंबर मेंशन करेंगे तो वहां पे आपका नेम आ जाएगा, वहां पे वो जो आपका नेम आ जाता है वहां पे आ जाके आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो पेड चलान की स्लिप होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी साथ एप्लीकेशन के पीसेस करना है। तो आपको बता दूं यहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन है, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना, ये प्रॉपर प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर मजीद भी डिटेल लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफिशियली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकल्लाह।